गाइज, आज हम आपको चुंबकों के बारे में चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। मनोरंजन तो ऐसे ही है, लेकिन हम चुंबकों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो क्योंकि चुंबक बहुत काम करती हैं, चुंबकों में कई गुण होते हैं जिनसे हम मनोरंजन भी कर सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक का नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। आज डेट ओके। सबसे पहले बात आती है कि हम देखते हैं कि जब किसी भी कचरे से लोहे के पार्टिकल्स को या लोहे को निकालना होता है तो उसके ऊपर चुंबक घुमाते हैं तो उसमें से लोहे के पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं और हम इस तरह कचरे से लोहे को अलग कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें क्या पता चलता है कि लोहे के कण जब कचरे से बाहर आ जाते हैं तो इससे आपको क्या पता चलता है? आप क्या समझते हैं? इससे हमें यही पता चलता है कि चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है या लोहे के पार्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमने पिन होल्डर देखा होगा। पिन होल्डर में पिन होल्डर पर आकर चिपक जाती हैं जिसमें एक चुंबक लगा होता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बॉक्स हमने देखे हैं, पेंसिल बॉक्स, हमने मोबाइल का कवर जो चुंबक से लॉक हो जाता है, बिना लॉक किए ताले भी हमने देखे, ठीक है। बिना लॉक किए चुंबक वाले ताले, यानी बिना ताले के हम लॉक कर सकते हैं किसी भी चीज़ को चुंबक से। किसी दरवाजे को, जैसे फ्रिज का डोर, फ्रिज के डोर को हम लॉक कर सकते हैं, राइट। तो अब बात आती है चुंबक को सबसे पहले किसने खोजा और चुंबक कहाँ पर खोजी गई। तो चुंबक की खोज, चुंबक की खोज, तो चुंबक की खोज कहाँ पर हुई, कैसे हुई? चुंबक की खोज प्राचीन यूनान में, प्राचीन यूनान देश में हुई थी। कैसे हुई थी? इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक मैग्नस नाम का गड़िया था। गड़िए का नाम क्या था? मैग्नस। मैग्नस नाम का गड़िया था और वह अपनी भेड़ बकरियां पहाड़ पर चराया करता था। मैग्नस के पास एक छड़ी होती थी। मैग्नस के पास क्या होती थी? एक छड़ी, जिसमें आगे की तरफ क्या लगा होता था? लोहे की टोपी उसमें लगी होती थी, लोहे की टोपी। तो जब वह भेड़ बकरियों को एक दिन चरा रहा था तो वह अपनी छड़ को पहाड़ी पर रखकर चल रहा था और पहाड़ी की एक चट्टान के टुकड़े पर जब उसने छड़ को रखा तो वह छड़ उस पहाड़ी के टुकड़े की तरफ आकर्षित हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो पहाड़ी का टुकड़ा उस छड़ को खींच रहा हो। तो वो छड़ को क्यों खींच रहा था? क्योंकि उसमें आगे लोहा लगा था। तो जो भी चीज़ थी, इससे हमें पता चलता है कि जो भी चीज़ थी वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती थी। तो जो चीज़ लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है उसका नाम
मैग्नेट हो गया, मैग्नेट, मैग्नेट, ठीक है, उसे हम मैग्नेट कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं चुंबक। तो मैग्नेट यानी कि चुंबक, और वह जो चट्टान थी जो चुंबक थी, और चुंबक ये कैसी थी, प्राकृतिक चुंबक, क्योंकि ये हमें कहाँ पर मिली थी, ये हमें प्रकृति में मिली थी। तो ये प्राकृतिक चुंबक थी, ये हमें प्रकृति में मिली थी, क्योंकि चट्टान को भगवान ने बनाया है, यानी जिसको नेचर का मतलब ईश्वर ने बनाया है, या नेचर भी हम उसी को कहते हैं, ठीक है, जो चीज़ ईश्वर ने बनाई है वो नेचुरली है। तो ये प्राकृतिक चुंबक थी, और ये जो है इस चट्टान का नाम मैग्नस के नाम पर क्या रखा गया, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट नाम की चट्टान को, या इसको हम मैग्नेट भी कह सकते हैं, यही चुंबक है जो सबसे पहले सर्वप्रथम मिली थी। और जिस जगह पर मैग्नस ने इस चुंबक की खोज की, उस जगह का नाम मैग्नीशिया हो गया, मैग्नीशिया उस जगह का नाम हो गया, उस पहाड़ी का नाम मैग्नेशिया हो गया, मैग्नीशिया नहीं, मैग्नीशिया, उस जगह का नाम मैग्नेशिया हो गया। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वह चुंबक कहलाता है। यानी कि चुंबक में क्या होता है, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, ठीक है। ये चुंबक का पहला गुण है, चुंबक का पहला गुण, ये चुंबक का पहला गुण है कि वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। और लोहे के अलावा वह कुछ अन्य पदार्थों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है, जैसे निकिल और कोबाल्ट को भी वो अपनी ओर आकर्षित करती है, निकिल और कोबाल्ट को। तो आपसे पेपर में सवाल पूछा जा सकता है, कोई भी पूछ सकता है कि दो चुंबक की ओर आकर्षित होने वाले दो पदार्थों के नाम बताओ, तो आप क्या बताएंगे। सबसे मेन तो लोहा होता है, सबसे मेन है लोहा, उसके अलावा हमारे पास दो और हैं, तो निकिल कोबाल्ट भी हम बता सकते हैं। उसके बाद हमें ये पता चल गया कि कुछ चट्टानों के टुकड़ों में लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, प्राकृतिक चुंबक हम इसको कहते हैं। तो उसके अलावा ये हो गया प्राकृतिक चुंबक। तो एक हो गया प्राकृतिक चुंबक, चुंबकों के प्रकार, चुंबक के प्रकार कितने हैं। पहला है प्राकृतिक चुंबक, जो गणिये को मिला था यूनान में, प्राचीन यूनान में। और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक, दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर कुछ बोर्ड पर नहीं दिख रहा हो तो आप जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए।
तो कृत्रिम चुंबक वो चुंबक होता है जो मानव के द्वारा लोहे से निर्मित किया जाता है। तो लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाया जाता है, जिसको मानव बनाता है उसको कृत्रिम चुंबक कहते हैं। मतलब मानव के द्वारा लोहे से बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। और प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थों को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। यानी जो चुंबकीय पदार्थ प्रकृति में मिलता है उसको प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक के 4 प्रकार हमारे पास हैं। कृत्रिम चुंबक के 4 प्रकार। पहला छड़ाकार चुंबक। दूसरा गोलाकार चुंबक, बेलनाकार चुंबक। दूसरा है बेलनाकार चुंबक। दूसरा है बेलनाकार चुंबक। तीसरा, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा है गोलांत चुंबक। गोलांत चुंबक। और चौथा है नाल चुंबक। नाल होती है, घोड़े के पैर में लगाई जाती है। घोड़े के पैर में एक लोहे की पत्ती लगाई जाती है जिसको हम नाल बोलते हैं। ये होती है नाल चुंबक। राइट, ये आपने नोट कर लिया होगा। नहीं किया हो तो पीछे से पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। चुंबक के प्रकार नोट कर सकते हैं, कृत्रिम चुंबक नोट कर सकते हैं। अब इसको मैं रफ कर देता हूं। अब इस चुंबकों के हम प्रकारों को यहाँ पर चित्र की सहायता से देखेंगे। छड़ाकार चुंबक छड़ के आकार की होती है, आयताकार होती है। इसमें जो ये छोटे बॉक्स बनाए हैं मैंने, ये इसके ध्रुव हैं। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होता है, वो अभी बताएंगे थोड़ी देर में। फिलहाल मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ नॉर्थ और साउथ। सभी चुंबकों में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जिधर एन लिखा है वो उत्तरी ध्रुव, जिधर एस लिखा है वो दक्षिणी ध्रुव। तो सभी चुंबकों में कितने ध्रुव होते हैं? सभी चुंबकों में 2 ध्रुव होते हैं। 2 ध्रुव होते हैं। सभी चुंबकों में 2 ध्रुव होते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है। ये क्या है? इम्पोर्टेंट बात है, हमेशा आपको याद रखनी है। एक ध्रुव का नाम उत्तरी ध्रुव और दूसरे ध्रुव का नाम दक्षिणी ध्रुव। दूसरे ध्रुव का नाम दक्षिणी ध्रुव। ये अणय है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव का मतलब मैं बता देता हूं। ध्रुव का मतलब क्या होता है? चुंबक के ध्रुव किन्हें कहते हैं? आपसे पूछा जाए, चुंबक के जो दोनों सिरे हैं,
जो ये दोनों सिरे हैं, एक सिरा ये एक सिरा ये, दोनों एंड पर चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक इधर एक इधर। एक का नाम उत्तरी ध्रुव, इसका नाम उत्तरी ध्रुव, जिधर नॉर्थ लिखा है उत्तरी ध्रुव, और इसका नाम दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, राइट। ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो इस चुंबक का नाम है छड़ाकार चुंबक। ध्रुव ध्रुव पर क्या होता है, ध्रुव पर जो लोहे के पार्टिकल्स हैं सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं, सबसे ज्यादा आकर्षित लोहे के पार्टिकल ध्रुवों पर ही होते हैं, बाकी बीच चुंबक में कम आकर्षित होते हैं। अगर लोहे का बुरादे में इस चुंबक को घुमाया जाए तो सबसे ज्यादा लोहे के पार्टिकल्स इसके ध्रुवों पर ऐसे चिपक जाएंगे। इधर भी नॉर्थ पोल पर भी आप देख पा रहे होंगे, नॉर्थ पोल पर भी, और यहाँ पर बहुत कम, थोड़ा बहुत बीच में, ठीक है, दोनों ध्रुवों पर। तो सब ये सवाल भी आपको आ सकता है कि सबसे ज्यादा लोहे के पार्टिकल्स चुंबक में कहाँ पर आकर्षित होते हैं। तो इस सवाल का आंसर यही है कि सबसे ज्यादा लोहे के पार्टिकल्स या लोहा ध्रुवों पर चिपकता है या ध्रुवों पर आकर्षित होता है या इकट्ठा होता है। चुंबक के दोनों ओर के सिरों को चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, क्योंकि चुंबक में, हर चुंबक में दो सिरे होते हैं, इसलिए प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक का नाम उत्तरी ध्रुव, एक का नाम दक्षिणी ध्रुव। आप इसको अच्छे से याद कर रखें। तो अभी हम छड़ाकार चुंबक का डायग्राम के बारे में पढ़ रहे थे। दूसरा, अब बेलनाकार चुंबक। बेलनाकार चुंबक जैसा कि नाम है, बेलन जैसा, बेलनाकार, तो कैसा होगा, इसका आकार होगा बेलन का। मैं ऐसे बनाऊंगा तो जगह नहीं है, तो बेलनाकार चुंबक, यहाँ पर ये बेलनाकार चुंबक हो गया, कट लगा दिया। ये नॉर्थ है मान लो, और ये साउथ है, बाहर लिख दिया है मैंने, ठीक है, नॉर्थ और साउथ दो ध्रुव होंगे। गोलांत चुंबक कैसी होगी, जैसा कि नाम से आपको लग रहा है, गोलांत चुंबक में एक बीच में छड़ी होगी और सिरों पर दो स्पेयर होंगे, स्पेयर, गोला, जैसे बॉल, ऐसे सर्किल नहीं है, ये बॉल है, जैसे बॉल होती है। तो दोनों सिरों पर, दोनों अंत पर क्या लगा हुआ है, गोला, इसलिए इसका नाम हो गया गोलांत चुंबक, इसलिए इसका नाम हो गया गोलांत चुंबक। इसका नाम हो गया ये क्योंकि बेलन के जैसा है तो बेलनाकार, जैसे पाइप होती है, पर लेकिन ये सॉलिड है, पाइप तो पोली होती है, ये सॉलिड है, ये सब सॉलिड है। फिर उसके बाद आता है नाल चुंबक। नाल, जैसा कि हमने बताया, घोड़े का पैर होता है इस तरह, उसमें पत्ती लगी होती है, घोड़े, उसको नाल बोलते हैं, उसके पैरों में पत्ती लगी होती है इस तरह। यहाँ पर सिरे हैं ये दोनों, ये एक नॉर्थ है, एक नॉर्थ और एक साउथ, यानी कि एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव और ये दूसरा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव।
राइट, यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। आप इन चारों के चित्र बना लेंगे और पेपर में ये आपसे चित्र पूछे जा सकते हैं, ये चित्र पूछे जा सकते हैं, आपको ये चित्र पूछे जा सकते हैं। या इनके नाम दे देंगे, आपको इनके चित्र बनाने के लिए कहा जा सकता है। हम चुंबक, लोहा चुंबक को अपनी ओर खींचता है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट, एक आप स्टैंड में, जैसे ये एक स्टैंड है, यहाँ पर एक आप चुंबक बांधेंगे धागे से और इसमें एक लोहे का पार्टिकल लगा देंगे कोई, ठीक है, एक पिन इसमें बांध देंगे, लोहे की पिन, ये लोहा है, लोहे की पिन बांध देंगे। यहाँ पर एक आप गिलास लेंगे, कागज का गिलास, इसके अंदर एक चुंबक रख देंगे जो छिपी रहेगी, हमें दिखेगी नहीं बाहर से, ठीक है। और जब इसको इसके पास धीरे से उठाकर हवा में लटका देंगे तो ये हवा में लटक जाएगी, चुंबक इसको अपनी ओर खींचेगी, ये हवा में लटक जाएगी। इस तरह इससे हमें पता चलता है इस एक्सपेरिमेंट से कि चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। और यहाँ पर ये कोई जादू नहीं है, ये सब साइंस होता है। तो ये सब साइंस है और इसमें चुंबक का गुण काम करता है, कौन सा, कि चुंबक लोहे के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब आता है, हमने पढ़ा अभी कि चुंबक लोहे को, निकेल को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करती? हाँ, इसका जवाब क्या हो सकता है? हाँ, बहुत सारे, क्योंकि हमने तो 3 ही पदार्थ बताए हैं ना। और वैसे भी हम देखते हैं कि सिर्फ लोहे को ही आकर्षित करती है। निकेल, कोबाल्ट थोड़े महंगे होते हैं या कम पाए जाते हैं, तो इसलिए वो हमें नहीं देखने को मिलते, लेकिन लोहा मिलता है। उसके अलावा चुंबक किसी को भी अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है। तो ना आकर्षित करने वाले तो हमारे पास बहुत सारे पदार्थ हैं। तो जो पदार्थ, अब आता है चुंबकीय पदार्थ। पदार्थ 2 प्रकार के हैं हमारे स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड के हिसाब से। चुंबकीय पदार्थ और दूसरा अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ, तो चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल और कोबाल्ट। अचुंबकीय पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, जैसे कागज, और क्या हो सकता है, कपड़ा, लकड़ी, आदि। ये सब पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है, चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? ये सवाल आएगा पेपर में। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अचुंबकीय पदार्थ, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो नंबर 1
जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वो अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं या अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं या होते हैं। ठीक है, तो दोनों लिख देंगे। इसके अलावा भी एक टाइप के पदार्थ और होते हैं जिन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, लेकिन आपके चैप्टर में चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ ही है, यही पेपर में आने वाला है। अनुचुंबकीय पदार्थ कैसे होंगे? इन दोनों के बीच के, जो ना तो चुंबकीय हैं पूरी तरह और ना ही अचुंबकीय हैं, यानी कि वो थोड़ा थोड़ा चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो चुंबक की ओर थोड़ा बहुत आकर्षित होते हैं, उनको अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। लेकिन हमारे सिलेबस में, हमारे चैप्टर में 6th स्टैंडर्ड अनुचुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय पदार्थ ही पेपर में आएंगे, तो इसलिए ये पेपर में आ सकते हैं, आप इनको याद कर लें अच्छी तरह। अब हमने चुंबक की खोज के बारे में पढ़ा, वो मैग्नस नाम के गणितीय ने की थी। किसने? मैग्नस नाम के गणितीय ने की थी उसकी खोज। मैग्नस के पास क्या थी जिससे खोज किया था? छड़ी थी। क्या थी? छड़ी थी उसके पास। छड़ी में क्या लगा था? लोहे की टोपी लगी थी। लोहे की टोपी लगी थी, एक किनारे पर लोहे की टोपी लगी थी, एक सिरे पर छड़ी के। एक छड़ी ऐसी है, मान लो ये छड़ी है, तो इस सिरे पर यहाँ पर क्या लगा था? लोहा लगा था। ठीक है, यहाँ पर तो वो पकड़ता था। तो मैग्नस एक छड़ी रखता था और उसमें लोहा लगा होता था और चुंबक की ओर वह आकर्षित होती थी छड़ी। लेकिन ये तो मैग्नस की छड़ी थी। अब हम अपनी मैग्नस छड़ी कैसे बनाएंगे? मैग्नस छड़ी बनाना है हमें। अब अपनी मैग्नस के पास तो लोहा लगा था उसकी छड़ी में, लेकिन हम मैग्नस छड़ी कैसे बनाएंगे? उसके नाम से एक छड़ी का नाम रख दिया है हमने, मैग्नस छड़ी, लेकिन हम उसको कैसे बनाएंगे? मैग्नस के छड़ी में लोहा लगा था, तो हमारी छड़ी में क्या लगा होगा? आप क्या सोच रहे हैं? लोहा। अगर आप लोहा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। अब आप क्या सोच रहे हैं? हाँ, अगर कोई ये सोच रहा है कि उसकी छड़ी में चुंबक लगी होगी, यस, तो वो सही सोच रहा है, क्योंकि उसकी छड़ी को तो चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती थी, लेकिन हमें अपनी छड़ी में क्या लगानी है? नीचे एक चुंबक लगाने लेंगे। ये चुंबक आपने देखा होगा, कूड़े बीनने वाले जो लोहे को बीनते हैं,
वो किसकी सहायता से बीनते हैं? चुंबक। और उनके हाथ में एक डंडा होता है और उसमें एक चुंबक लगी होती है और किसी भी लोहे का पार्टिकल को वो उस पर चिपका लेते हैं, वही वही उसकी मैग्नस छड़ी होती है। तो अब तक हम कहते थे कि चुंबक डंडे पर लगा रखी है, लेकिन उसका हमें प्रॉपर नाम नहीं पता था। उसका नाम, तो वो उसकी मैग्नस छड़ी है। तो चुंबक की, तो मैं चुंबक लगाएंगे हम अपनी छड़ी में और उसको मैग्नस छड़ी बोलेंगे। हम अपने घर पर भी मैग्नस छड़ी बना सकते हैं। तो आप देखना बना के मैग्नस छड़ी, एक छड़ी में चुंबक लगा लेना और वो चुंबक जो है लोहे को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो अभी हमने पढ़ा चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ के बारे में। यहाँ तक हमें समझ आ गया होगा। अब हम इसका दूसरा पार्ट लाएंगे, दूसरे पार्ट में यहाँ से आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम आपको दूसरे पार्ट में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम और भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएँ। जय हिंद।